है जुर्मे ज़ईफी की सजा मरगे मुफाजात। गलियां बना लो जिवें ਉਹ नहीं आउंदा हुंदा इत्थे लैलण दीयां जुत्तियां तो पतीसा है, इवें 5 साल बाद आउंदे ने वोट तो सड़कां, वोट तो नाली, वोट तो नंबरदारी, वोट तो फलानी शै, वोट तो खंबा, वोट तो बिजली, वोट तो गैस। 19 फरवरी कायदे इनकलाब की विलादत का दिन है। आज रात 12 बजे 19 फरवरी का आगाज होगा। जब सालगिरह मनाते हैं, जश्न विलादत मनाते हैं, तो इंसान की तबीयत में सरशारी की कैफियत होती है। उसकी नस नस में खुशियां रक्स करती हैं। उसका वजूद फरहत व इंबसात की कैफियत को महसूस कर रहा होता है। दिसंबर के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल हुआ, 31 दिसंबर को मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। वहाँ हुजूर के दरबार में हुजूर के प्यारे के साथ हाजिरी की सआदत मिली। मदीने की उन गलियों में जब मैं हुजूर शेखुल इस्लाम को देखता था, उस वक्त से लेकर हर लम्हा ये ख्याल लम्हा लम्हा मारता है कि जिंदगी के 73 बरस गुजार चुका वो बाबा, मौला हमारी जिंदगियां भी उसे लगा दे। पता नहीं और कितने साल वह हमारे दरमियान होंगे। और कल अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मैंने अपना मुकर्रब बंदा तुम्हारे पास भेजा था और तुमने उसकी कदर नहीं की, तो जवाब क्या देंगे? खुदा की कसम, एक अदना से हुजूर के उम्मती की जिस तरह इज्जत और तकरीम करते हुए मैंने शहर रसूल में कायदे इनकलाब को देखा है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और जिस रंग में, जिस ढब से, जिस अंदाज से वो बारगाहे
खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते, यकीन कीजिए कभी निगाहों में वो जवान ताहिरुल कादरी जिसकी दाढ़ी में एक बाल भी सफेद न था, सूफी नजीर साहब ने वो रंग देखा होगा, वो दौर देखा होगा, और आज का डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिसकी दाढ़ी में एक भी स्याह बाल नहीं है, और ये सारा सफर जिंदगी का मैं यकीन से कहता हूं कि कोई लम्हा उनकी जीस्त का अपनी जात के लिए सर्फ नहीं हुआ। वहां पर मदीना पाक में हमारे हाजी मोहम्मद अमीनुल कादरी साहिब, एक नशिस्त में हम बैठे थे, तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने पूछा कि हाजी साहब आपकी उम्र कितनी है। दो लोगों से पूछा, एक अल हमरा टेक्सटाइल के जो डायरेक्टर हैं हाजी मोहम्मद अरशद, अच्छी भाई के नाम से उन्हें लोग जानते हैं, हाजी अमीनुल कादरी साहब से पूछा कि हाजी साहब आपकी उम्र कितनी है, तो हाजी साहब ने अदब से जवाब दिया कि हुजूर आप ही बड़े हैं। तो किबला कायदे मोहतरम ने फरमाया कि नहीं हाजी साहब, अददी एतबार से बताएं कि आपकी उम्र कितनी है। हाजी साहब ने अपनी उम्र बताई, तो वो उम्र सालों के एतबार से हुजूर शेखुल इस्लाम से ज्यादा थी। और फिर जब हाजी अरशद साहब से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने जो उम्र बताई वो कायदे मोहतरम की उम्र से कम थी। और दोनों की उम्र जानने के बाद हुजूर शेखुल इस्लाम मुखातिब हुए हाजी अमीन साहिब से, और फरमाया कि हाजी साहब आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, तो यकीनन आपकी नेकियां भी मुझसे ज्यादा होंगी। और हाजी अरशद साहब आपकी उम्र मुझसे कम है, आपके गुनाह मुझसे कम होंगे। ये बात जब आपने इरशाद फरमा दी, इसकी नौबत ऐसे आई कि कोई बात हो रही थी, तो हाजी अमीन साहब ने फरमाया कि हुजूर ये सब आपका अता करदा है। तो कायदे मोहतरम ने फरमाया कि हाजी साहब नहीं, ये सब वो दूध का मटका जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता किया था, ये उस दूध के मटके में से आपके हिस्से की अता है जो आपको मिली है। दोस्तों, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पीर, सुलहा, औरफा, औलिया, उनकी औलादों को देखें, इल्ला माशा अल्लाह। बड़े इंसान की औलाद होना भी एक बड़ा इम्तिहान होता है। हम देखते थे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बेटों को देखें तो वो भी आजिजी और इनकसारी का पैकर हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बेटों को देखें
तो वो भी आजिज़ी और इनकसारी का पैकर हैं। कोई किसी कोने में हुजूर की बारगाह में अपनी आंखों से सावन रुत सजाए बैठा है, कोई कहीं बारगाहे रसालत माआब में हुजूर के कदमों में अर्ज गुजार दिखाई देता है। और इस पूरे खानदान की इल्तजाओं का मरकज और महवर उनकी अपनी जात नहीं है। अगर उनके लबों पर दुआ है, उनके होंठों पर इल्तजा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह हुजूर की उम्मत पे करम कर दे। ये मुल्क जो तेरे दीन के निजाम के निफाज के लिए हासिल किया था, इस मुल्क में उस इनकलाब का सवेरा तलू कर दे। उनके होंठों पे था तो फकत ये कि मौला इन जवानों की आंखों में हया का पानी दे दे, इनकी पेशानियों को सजदों की लज्जत से आशना कर दे। यकीन करें, हमने बहुत छोटे बच्चे थे शेख हम्माद मुस्तफा, उन्हें भी देखा। अब वो मदीना तैयबा में उनकी शादी थी, निकाह था। हमने उनसे छोटे शेख अहमद मुस्तफा अल अरबी को भी देखा। अभी सन्ने बलूगत को बच्चा नहीं पहुंचता, चूंकि वो आगोशे विलायत में पल रहा है और उसकी तरबियत वक्त का मुजद्दिद कर रहा है। आज माजरत के साथ बड़े बड़े नामवर उलमा की औलाद दीन से दूर, बड़े बड़े पीरों की औलाद तसव्वुफ से दूर। लेकिन ये बात कोई डॉक्टर ताहिरुल कादरी का बड़े से बड़ा नाकिद भी नहीं कह सकता कि मैंने डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की औलाद के किरदार में कुछ झोल देखी। जब देखा तहज्जुद में, जब देखा नवाफिल में, जब देखा इबादात में, रियाजात में, और सिर्फ ये नहीं, दुनियावी इल्म की तरफ देखें तो दोनों बेटे पीएचडी डॉक्टर, बेटियां उनके इल्म को देखें, उनकी तहारत को, उनके किरदार को देखें, मुआशरे के लिए मिसाल। और आपके इल्म में होगा कि अभी जो डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहिब का थीसिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, उसकी कंपैरेटिव स्टडी है अमेरिकन और यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। यानी मदीने की रियासत के आइन का मवाजना है यूरोपियन और अमेरिकन आइन के साथ, और उसके ऊपर उन्होंने जो अपना डॉक्टरेट का थीसिस लिखा, उसकी किताबी शक्ल अब मार्केट में आई है। ये दुनिया के अंदर इससे पहले इस मौजू के ऊपर इस कदर ज़ख़ीम किताब किसी ने नहीं लिखी। डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी साहिब, अभी यूएनओ ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड दिया, सफीर अमन का।
मेरे भाई अभी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब के लिए तराना पढ़ रहे थे, सफीर अमन। तो बदबख्ती इस कौम की ये है कि ये कौम डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सफीर अमन मानने के लिए तैयार नहीं है, और ऑस्ट्रिया के अंदर यूएनओ उनके बेटे को सफीर अमन का अवार्ड दे रही है। अददी अक्सरियत मयार नहीं है। इस वक्त दुनिया में जो अददी एतबार से सबसे बड़ा मजहब है वो कौन सा है? क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत, ऐसा ही है। तो फिर अगर अददी अक्सरियत मयार होता किसी शय के अकीदे के नजरिए के ठीक होने का, तो फिर आज ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। लेकिन सबसे बड़ा मजहब होना दीन फितरत होने की दलील नहीं है। करबला में हुसैन पाक अलैहिस्सलाम से जंग करने वालों की तादाद कितनी थी जी? लाखों थी? चले हजारों थी? तनवीर साहब ने बताया कि लाखों है लाखों ही है। तो इमाम पाक के साथ कितने थे जी? तो फिर अददी अक्सरियत किसके पास थी? दुश्मनों के पास। उनके पास जो इस्लाम के उस वक्त के बतले जलील से लड़ने के लिए आए थे। ऐसा ही है ना? जो मुल्क में हो रहा है, जो कुछ, आप सिर्फ ये बता दें कि इस इलेक्शन के नताइज के बाद जो इस वक्त इस मुल्क में स्टेज प्ले चल रहा है, कोई एक शख्स इस मजमे में ऐसा है जिसके सामने कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती हो उसे जी? तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने क्या कहा था कि 100 इलेक्शंस भी करवा लें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्यों कहा था? सबसे पहले जिस शख्सियत ने इस कौम की मर्ज की तशखीस की, बीमारी को ढूंढा और बताया कि लोगों, तुम्हारा दुश्मन कोई सियासी गिरोह नहीं है, बल्कि तुम्हारा दुश्मन वो निजाम है जिस निजाम ने इन सियासी जमातों के ऊपर भी अपने शिकंजा और अपने पंजे गाड़े हुए हैं। अभी हाफिज अताउल्लाह साहब यहां से गए हैं, भला आदमी है, शरीफ आदमी है, तो इलेक्शन जीता। यहां से जो जमातें जीती हैं ना, जिंद को लित्र तगड़ा सी वो जित भी गया ते उन्हें अपनी जित संभाल भी ली। इवें ही है। ते हाफिज अताउल्लाह वर्गा बंदा जिंदे नाम नाल ही हाफिज है, इलेक्शन बचा, इवें ही है जी। ते जिन्हें बचाया उहदियां वीडियोज भी तुसीं वेखियां ने, उन्हें किवें बचाया। दोस्तों, ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये वो कम्युनिटी, वो तबका है कि इसको इस निजाम ने सिर्फ वोट डालने के लिए रखा है। वोट लेने वाला तबका ये हम और आप नहीं है।
वो अशराफिया, वो इस मुल्क का सरमायादार, वो इस मुल्क का डाकू, इस मुल्क का चोर, इस मुल्क का हाकिम, जो जितना तगड़ा डाकू है। आप सोचें, बलूचिस्तान से अख्तर मैंगल कहता है कि ये जो नशिस्तें हैं माले गनीमत की तरह तकसीम हुई हैं। महमूद अचकजई कहता है कि ये मैंडेट जिसका है उसको दिया जाए। और तो और जिस मौलाना ने कभी सच नहीं बोला वो भी कहता है कि धांधली हुई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे से लोगों को अपने साथ चलाने वालों ने भी कहा कि धांधला हुआ है। जमाते इस्लामी के अमीर ने भी कहा धांधली हुई, उनके हाफिज नईम ने भी सीट छोड़ दी। ऐसे ही है। परवेज खटक ने छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। जहांगीर तरीन ने रिजाइन कर दिया। सराजुल हक ने रिजाइन कर दिया। अब कमिश्नर कहता है कि धांधली हुई है। मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूं और खुद को मैं पेश करता हूं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक कहते वो पागल सी। पीर साहब पगाड़ा ने कल हैदराबाद बाईपास के ऊपर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और एहतजाज किया। वो भी कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ। उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमें उन्होंने पहले कहा था कि बंदे दे पुत्र बन जाओ ते सिंध च पीपल्स पार्टी दे नाल मिल जाओ तो तुहानू तुहाडा हिस्सा मिल जाएगा। जिवें असी MQM नू दिता हिस्सा ते 15+ सीटां असी उन्हां नू दे रहे हैं। ये बात पहले कही इलेक्शन से। अच्छा, ये सारी बातें आप इकट्ठी कर लें तो जब किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था 2018 के इलेक्शन से पहले, तो सबसे पहले ये सारी बातें किसने कही? बोलें, किसने कही? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने। 62-63 की बात किसने समझाई? नाम लेके बोलें यार। 62-63 की बात किसने समझाई? इस सिस्टम से तब्दीली नहीं आएगी किसने बताया? इन करप्ट और चोरों को सजाएं नहीं दी जाएंगी बल्कि इनको ड्राइक्लीन करके वापस लाया जाएगा किसने बताया? 100 इलेक्शन करवा लें तो तब्दीली नहीं आएगी किसने बताया? इलेक्शन के करीब जाकर इनको रिहा कर दिया जाएगा, इनके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे किसने बताया? तलाशी खान की होगी, तलाशी नवाज शरीफ की होगी और पैसे खान की जेब से निकलेंगे किसने बताया? बोले। अच्छा, जब ये सारी बातें डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बताई तो फिर मुझ जैसा एक तालिब इल्म ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि किसी बंदे के हक पर होने की निशानी ये है कि मिन हैसुल कौम, जैसे आज हम अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते। आज हर मुखालिफ डॉक्टर ताहिरुल कादरी को मानता है मगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की नहीं मानता। ऐसा है या नहीं? क्यों नहीं मानते? अल्लाह दी मान लईए ते जेड़े धंधे असी करते हैं छड्डने पैणे। एवें ते अल्लाह दे बंदे दी मान लईए ते इस निजाम तो बाहर जाना पैना। एवें ओ यारो, केड़ी कौम है कि 5 साल गालां कड्डी है, भैड़ा आंदी है, फिर वही लोग तुहाडियां साडियां धौणां ते कदम रख के ते इकतदार दी बारादरी तक पहुंच जाते हैं, असी फिर ढोल कुटते हैं। इवें ही है जी सूफी साहब, बोलो ना यार। डॉक्टर साहब आंदे की ने यार? डॉक्टर साहब ने आख्या कि इलेक्शन के निजाम च बुनियादी तब्दीलियां ये करो कि भा फरीद वर्गा बंदा, शहबाज होना वर्गे बंदे, सूफी नज़ीर साहब ये भी इलेक्शन लड़ सकन।
हुण लड़ सकते हैं? बोलो ना यार। ਉਹ मैं 8 साल पहले एक इलेक्शन लड़िया तो हाले तक मेरा लक सीधा नहीं होंदा। इवें ही है ना। मैनू पूछा किबला डॉक्टर साहब ने, मैं बलदयाती इलेक्शन जो लड़िया भी कितना खर्चा हो गया। मैं क्या जरूर मेरा तो जो सजना यार रल के असी लाए ने ना, कोई उस वेले 8 साल पुरानी गल है जो बलदयाती इलेक्शन होया, तो मैं क्या कोई 49 लाख रुपया लग गया। 8 साल पहले का 49 लाख जोड़ा अज किन्ना जी। तो यूनीयन कौंसल के चेयरमैन का इलेक्शन से ते एवें वधी नूं जित गया है। ते हुण मैनू मैं सोच भी लवां ना कि हुण इलेक्शन लड़ना है, तो मैं आना नहीं यार। क्यों भाईजान, साडे कोल हराम दे पैसे नहीं। ते एक बंदा हराम दा रिस्क जिहदे कोल नहीं, अल्लाह ने उन्होंने महफूज रखिया है, वो यूनीयन कौंसल के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो MP का लड़ सकता। की आंदे? अच्छा हुण मैं जिन्नियां गल्लां कीतियां ने ना, सारियां गल्लां कर लईयां ने। हुण इत्थे बाहर कोई आ जाए तो तुसीं फिर सारे ढोल पिटना। जो ये कैफियत मैं वेखना ना, तो मैं ना होरे रब ने इस कौम के उत्ते कोई बेहिसी का अजाब नाजल किया। मन्नो सलवा लेंदा सी, उन्हां 4 दिन बड़ा चस लैके खाधा, मुड़ उन्हें आख्या नहीं हुण स्वाद नहीं आउंदा है ना। मतलब रब का उत्तों लथा मन्नो सलवा उन्होंने चंगा लगना बंद हो गया। ते नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आख्या कि अल्लाह ने स्नेहा घल्लिया कि फिरौन नाल लड़ो ते मैं तुहाडे नाल आप अगे तुहाडी क़यादत करांगा। ते अल्लाह पाक आख्या कि मैं फतह तुहाडा मुकद्दर लिख दिती है। केड़ा फिरौन जिहड़ा इन्हां दा बच्चा पैदा हुंदे ही कत्ल करवा दिंदा सी, उनके खिलाफ लड़न दी गल अल्लाह करदा, कवांदा नबी कोलों है, ते नाल गारंटी करदा कि जित तुहाडा मुकद्दर लिख दिती है, आइंदा तो तुहाडे बच्चे मारन वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा। ते यारो पुत्र जमदा सी ते कत्ल कर दिंदा सी। स्नेहा रब दा लैके आउण वाला नबी जंग करन दे विच सारियां तों अगे खलोना भी नबी ने, ते आख्या गारंटी है फतह दी। उन्हें आख्या मूसा जो गारंटी जो उन्हें दे छड़ीए तो फिर तू जा, तू जाने तो तेरा रब जाने, जित गया तो सानू दस दई असीं आके रल जांदे। सूफी साहब एवें ही सी, कुरान है ना। ते लिखी हुई फतह 40 वरे अल्लाह ने मौखर कर दी। फिर 40 साल रुलते रहे। क्यों? रब आंदा है जो तुहानू चाहिदी नहीं फतह ते मैं देवां क्यों? इस मुल्क दे निजाम दी तब्दीली दा पूरा प्रोग्राम यारो कोई जमात ईवन जिन्हों तुसी वोट पाया बड़ा इंज वोट वरिया जिवें नेरी च छापर उड़दा जांदा, लेकिन मैनू ये दसो कि किसे बंदे इस मुल्क दे मसलियां दा हल भी दसिया? सवेरे टीवी ते बिठा लो सारिਆਂ ਨੂੰ, अडियाला वाले भी बिठा लो, रायवंड वाले भी बिठा लो, सिंध वाले भी बिठा लो, सारिਆਂ ਨੂੰ उन्होंने आखो कि दसो तुहाडे मुल्क की खारजा पॉलिसी तुहाडी जमात के मुताबिक की होएगी? दसो तुहाडी दाखला पॉलिसी की होएगी? दसो महंगाई का खात्मा किवें होना है? दसो नौजवानों को रोजगार किवें मिलना है? दसो बेरोजगारों को घर किवें मिलने ने? दसो ज़राअत की बेहतरी लई तुहाडे कोल की फार्मूला है? दसो सनत की बेहतरी लई की फार्मूला है? दसो तालीम के हवाले नाल तुहाडी की पॉलिसी है? दसो तुसी इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले नाल की करोगे? दसो मुल्क के उत्ते जिहड़ा सूद चढ़ गया कर्जे लाने वास्ते तुहाडे कोल की प्रोग्राम है? खुदा दी इज्जत दी कसम खा के कहना ये सारियां नूं लाइन च ला लो, जे कोई प्रोग्राम दे सकदा ते सिर्फ और सिर्फ मुहम्मद मुस्तफा दा फकीर डॉक्टर मुहम्मद ताहिरुल कादरी दे सकदा, और उनके कोल है, उनके कोल है। किवें?
90 ਚੋਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਸਲ ਅਰਬ ਦੇ ਬੱਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਫਰੂਟ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ 90 ਚ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਲਾਓ, ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, 1 ਕਿੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਚਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ एक्टिविटीज शुरू कराओ। ठीक है, किवें उन्होंने आख्या एक रफान लैलपुर च लगी है रफान मिल, ते साडे बजुर्ग आंदे हुंदे सन सूफी साहब, मक्की दा आटा ना विआह ते काम ना मरग ते काम। इवें ही सी। इक्को ही पाकिस्तान च साइंसदान ने जिहड़े गली गली फिरदे ने, जिहड़ी लक्कड़ दी रेहड़ी च अग बाली फिरदे ने, इवें ही है ना। वो दाने भुनते हैं तो छलियां भुलते। इस तो इलावा सानू उहदा आटा बना लो, कोई होर काम छली दा है सी जी? की आंदे हो? ते रफान मिल ने की कुछ बनाया उहदे नाल? गोरा विच हिस्सेदार ना हुंदा ते किदों दी बंद होई खलोती सी। इवें है कि नहीं? ते जे एक छली दे नाल एक मिल 100 तो ज्यादा शैवां बना सकदी है ते कणक नाल नहीं बनदियां। चावल, कणक, गंदम, कोई गिनना तो शुरू करो, कोई हद हिसाब है? दसो ना की आंदे। पूरे दा पूरा मुल्क दा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क दी मईशत, इकोनॉमी, हर शोबा है जिंदगी, ओनू किवें बनाना सवारना, इनदा प्लान अगर किसी दे कोल मौजूद है तो डॉक्टर मुहम्मद ताहिर उल कादरी। लेकिन बाबा दुआई दिंदा रहा, लोगों साडा कल्लियां दा काम नहीं, बाहर आओ निकलो साडे नाल। ते कौम टीवी ते बह के चाह पींदी रहिंदी सी ते जुल्म करन वालियां नूं गालां कढदी सी, साडे नाल इजहारे हमदर्दी करदी सी। ते जदों इशफाक वर्गे आउंदे सन पिंड मुड़ के चोरी चोरी भी चलीए यार इस्लामाबाद, ते आंदे सन अच्छा आउणे आ, ये मुड़ कुंडा खड़काउंदा सी ते खुंडा खोलदा। इवें ही ते तुसी ओ लोग हो जिन्हां ने तारीख रकम की। असीं अल्लाह दी बारगाह च सुरखरू हो गए कि असीं जिन्ने जोगे ऐसा अपनी औकात तू वध के पूरा टिल लाया। इवें ही है जी नहीं? ते जे हुण कौम नहीं निकली ते फिर हुण चुप हो। है जुर्मे ज़ईफी की सजा मरगे मुफाजात। गलियां बना लो जिवें वो नहीं आउंदा हुंदा इत्थे लैलण दियां जुत्तियां तो पतीसा है, इवें 5 साल बाद आउंदे ने वोट तो सड़कां, वोट तो नाली, वोट तो नंबरदारी, वोट तो फलानी शह, वोट तो खंबा, वोट तो बिजली, वोट तो गैस। डॉक्टर साहब आंदे ने कि सारियां जरूरतां सहूलतां एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि रियासत जो वजूद आती है तो वह शहरी ते स्टेट का एक एग्रीमेंट होंदा है। पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन ते आइन है उनका एक हिस्सा जोड़ा है वह स्टेट की रिस्पोंसिबिलिटीज नूं जाहिर करता है कि हुकूमत ने की करना है। हुकूमत ने कल्ला टैक्स नहीं लेना, हुकूमत ने तुहाडी ते मेरी हर जरूरत पूरी करनी है। उनके नतीजे
ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਹੁਣ ਤੇ ਪੀਐਨ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸੰਵਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੇ ਸੰਵਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਬੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ। ਸਿਆਸਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਸੱਵੁਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮਈਸ਼ਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਸ਼ੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਹੈ? ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਐਫਡੀਏ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਕੀ ਨਾਮ, ਮੈਟਰੋ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਝੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਲੈ ਲੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ। खुदा दी कसम है, वो कहते हैं ना कि मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है दुनिया। एवं है कि नहीं? तो उस बुढ़े बाबे की कदर कर लीए यार। हवा चली, वोटो वोट हो गई, पूरी दुनिया बढ़ गई, संदूकड़ियां ओवरफ्लो हो गया काम, एवं ही है। तो नतीजा दसो ना, एवं ही है ना? ते कोई एक बंदा खलो के हाथ खड़ा करके आखे कि डॉक्टर तारुल कादरी दी फलानी गल सही नहीं, ते यारो अल्लाह दा शुक्र भी अदा करो कि अल्लाह ने तुहानू अज दे इस दौर दे अंदर उस मर्दे कलंदर दे नाल जोड़ दिता है, तुहाडी निस्बत उनदे नाल वाबस्ता कर दिती, तुहानू उनदे कारकुन होवन दा एजाज अल्लाह ने नसीब कर दिता, जिहड़ा अल्लाह दे हबीब दा भी प्यारा है ते अल्लाह दा भी प्यारा है। मदीना पाक विच ना यकीन करो, असी तो रिंद बंदे गुनेगार, गलियां च उड्डण वाले, कखां तो भी हौले, लेकिन उत्थे जाके ना ते अपने नसीबे ते रश्क आंदा सी कि असी जिहदे नाल जुड़े हो वाकई लाजपाल। सूफी साहब अज उन्हां दी यौमे विलादत 73 साल दे बाबा जी हो जाना। ते यार अगली गल ये कि उम्रां किन्नियां ने हुण, की आंदे? क्या साडे ते फर्ज नहीं बनता कि असी कुछ इहो जिहा कर जाइए कि बाबा आखे कि हुण मैं कनेडा नहीं रहना, चल चलीए मुड़ पाकिस्तान? क्यों सूफी साहब?
ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀਏ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਅਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਯਾਰੋ? ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ ਲਿਖੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਰਤਿਆ ਨਾ ਜੀ ਆਜੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਰੇਵੜ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਰੇਵੜ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੀ ਨਾ ਰੇਵੜ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਭੇੜੀਏ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ। ਤੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਦਲਦਲ। ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਜਾ ਪਈ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਭੇੜੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦਲਦਲ 'ਚ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਪਿਆ ਡੁੱਬਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਉਸ ਗਾਰੇ ਤੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਪਏ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਧੌਣ ਧੌਣ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਭੇੜੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਦੈਣੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੱਜਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਝੱਟ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਕਾਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਹਾਸੇ ਕਾਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਜੜ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰੇਵੜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਜੜ, ਤੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੱਕਰੀ ਗਿਣਦਾ, ਤੇ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੱਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੱਟ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੱਸਦੀ ਇਸ ਤੂੰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਭੇੜੀਏ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਅਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਈਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜੋ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਨੀ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਓ। ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਰਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਨਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਚਲੋ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਿਓ ਮਲੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਅਲ ਕਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਆਖੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ? ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ਰ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਈ, ਤੇ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਦਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ।
ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਮਾਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮਾਲਕੁਲ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ कैफियत मखमूरी दियां ते सरशारी दियां चढ़ियां ने, ते या फिर कोई रौला होर लगदा इलैक्शनां दी कोई ता लग गया। की ख्याल है? बहरहाल आज राय तफन्नुन मैं गल आखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू हजूर शेखुल इस्लाम दी फिक्र नू समझ के अगे पहुंचाने दी तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।